दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आप लोगों की दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। बने रहना दोस्तों हम सुबह हो गई है और हम तो उठ गए हैं बहुत देर के। हमने झाड़ू भी लगा लिया है, पेस्ट वेस्ट भी कर लिया है, मुँह भी धुल लिया है दोस्तों। और आज हमारी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, हमारे हो रहा है पेट में दर्द और कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है। इस चक्कर में आज हमारा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है। और आज है शनिवार, तो हमारे बेटे की छुट्टी 11 बजे हो जाएगी। उसको लंच में आज कुछ भी दे सकते हैं, ले जा सकता है वो। वैसे तो खाना ही लेके जा सकते हैं, लेकिन शनिवार वाले दिन कुछ भी लेके जा सकते हैं दोस्तों। तो हमारे बेटे की फरमाइश आई है कि मम्मा मुझे सिवई लेके जाना है, दूध वाली। इसलिए आज हमारी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम उसके लिए दूध की सिवई बना के रखेंगे। और दोस्तों नमकीन बिस्किट जो भी होता है आज वो लेके जाएगा। और इधर हमारा छोटा वाला बेटा भी उठ चुका है, आप लोगों को दिखाएंगे। बाबू गुड मॉर्निंग। प्यारा बच्चा उठ गया, परेशान है मेरे लाला सर्दी की वजह से। दोस्तों इधर हमारे बेटे को ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, वरना कभी रो के नहीं उठता है। एकदम मुस्कुराता हुआ खुश होके उठता है, कभी रो के नहीं उठता है। इस वजह से बच्चे हैं परेशान तो हो ही जाते हैं। देखो मेरा क्यूट बाबू, मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है। सर्दी जुकाम दस्त हो रहे हैं दांतों की वजह से। मेरे नन्ना सा बाबू बहुत पतला हो गया है मेरा बच्चा। तो दोस्तों इधर हमने चाय आय बना ली है और हमने आज चने उबलने के लिए रख दिए हैं। हम चने को तलेंगे, क्योंकि दोस्तों उस दिन हमने चने तले थे तो मैंने आलू में मिला के तल दिए थे ना, तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे, तो हमारे सारे चने फिक गए थे दोस्तों। इस चक्कर में हमारे बेटे ने बोला है मम्मा मिर्च मत डालना, ऐसे ही नमक के देना मुझे खाने के लिए। इसलिए हमने चने उबाल लिए हैं। अब हम थोड़ी देर में चने तलेंगे दोस्तों। और सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस चक्कर में मैंने सर में तेल भी डलवा लिया है। पता नहीं क्या हो गया, सुबह सुबह जब उठते हैं ना तो सुबह सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इस चक्कर में हमने तेल डाल लिया है सर में और आज हम सर धुल के नहाएंगे दोस्तों। बने रहना हमारे साथ। देखो मेरा प्यारा बच्चा शिवांश, हंसी हंसी कर दो जान, हंसी हंसी कर दो, हंसी हंसी कर दो, हंसी हंसी कर दो ना। हमारा छोटा वाला बेटा उठ गया और मैं उठ गई हूँ और इनके पप्पा जी उठ गए हैं। और हमारा बड़ा बेटा अभी तक सो रहा है, ये रात में 12 बजे तक जगा था। मैंने इसको बोला भी था रात में, मैंने कहा किट्टू अभी तू नहीं सो रहा है ना, सुबह अगर देर तक सोता रहा और नहीं उठा हमारे कहने से तो मैं तुझे पीटूंगी। तब ये सोया था जाके और अभी भी उठा नहीं है। 7 बजने वाले हैं, अभी भी नहीं उठा है। बताओ, अभी मैं इसको उठाऊंगी। और दोस्तों हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, आप लोग भी आ जाना चाय पीने। दोस्तों घर का झाड़ू पोछा करके मैंने सारा काम करके और नहा लिया है इधर। और हमारे बेटे का टाइम हो जाएगा 11 बजे, इसलिए मैंने नहा लिया है। और हमारा जब बेटा स्कूल से आ जाएगा तब हम कपड़े धुलेंगे मशीन लगा के, क्योंकि दोस्तों मैं कपड़े तो अभी धुल सकती थी, मेरा कोई काम नहीं था। उसकी ड्रेस भी धुलनी है मुझे और उसका बैग और जूते। इस चक्कर में मैंने अभी मशीन लगाई नहीं है, कपड़े धुले नहीं हैं। नहा धो के रेडी हो गए हैं और दोस्तों खाना भी नहीं खाया अभी तक। और सर में तेल भी पड़ा था इस चक्कर में, और मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। इस चक्कर में मुझे ना घबराहट और थोड़ी कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। इस चक्कर में मैंने जल्दी से नहा लिया है। और अब हम बाद में धुलेंगे कपड़े, अपने बेटे को लेके आएंगे, उसके बाद में हम कपड़े धुलेंगे। और इधर हमने शिवांश बाबू को भी तैयार कर दिया है, ये देखो बोलिए बाबू, देखो 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 मेरा बेटा भी इधर तैयार हो चुका है दोस्तों नहा धो के। और हमारे बाबू को सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए खुद भी परेशान है और अपने साथ साथ मुझे भी परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है। हाँ तुम बहुत परेशान कर रहे हो।
अगर दोस्तों एक बार रो गया तो शांत नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, बहुत रोता है, चुपता नहीं है। मेरा बेटा रोने के पीछे ना 2 दिन से बहुत पिट रहा है, लेकिन इसकी आदत पड़ गई है, तबीयत सही नहीं, इस चक्कर में ये बहुत रोता है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दें, मौसम बहुत ज़्यादा मतलब बादल सा है, और कई दिनों से बादल है लेकिन बारिश नहीं होती है। नहाने के चक्कर में रहते हैं कि बारिश में नहाएंगे नहाएंगे, लेकिन नहा नहीं पाते हैं, बारिश होती नहीं है। और बादल रहता है लेकिन बरसता नहीं है। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, वही हिसाब हो गया है इसका भी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी। धूप नहीं निकलती है लेकिन बारिश भी नहीं होती, और गर्मी भी बहुत है। कान्हा, कान्हा, मेरा कान्हा चल लेता है पकड़ पकड़ के। मेरे क्यूट क्यूट बाबू है। मेरा शिवांश बेटा बहुत पिट जाता है गुस्से में। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बताएं, ये जो चुन्नी मैं उस दिन लेके आई थी, आज मैंने इस चुन्नी को डाला है। इतने दिनों से 1 महीना हो गया है, 1 महीना नहीं हुआ है, 15 दिन तो हो गए हैं। तब से मैंने आज ये चुन्नी निकाली है ओढ़ने के लिए। मैं तो इसका ध्यान ही भूल गई थी कि हाँ मेरे पास रेड चुन्नी भी है। दोस्तों रेड वाला मस्त कलर लग रहा है, लेकिन वो वाइट वाला लेके आई थी ना, वो बेकार हो गई है, वो गंदी गंदी सी लगने लगी बहुत जल्दी। इसका कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है। अगर इसको बाहर ओढ़ के निकलेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि धूप नहीं है, मौसम अच्छा है, इसलिए। कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट में ज़रूर बताना। उरी 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 उरी, ऐसी ऐसी नहीं करते हो तुम, ऐसी ऐसी कर दिया करो। बाबू बेटा, मेरा प्यारा बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है। मेरा कान्हा कमज़ोर हो गया है बहुत ज़्यादा। हमारे बेटे की कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं चल रही है, इस चक्कर में ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है। और दोस्तों आज एक मिस्टेक हो गई, आप लोगों को बताएं हम। कल हमारे बेटे का आई कार्ड मिला था, तो आई कार्ड इतने दिनों से 2 महीने से जा रहा था बगैर आई कार्ड के, तो मुझे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। वो देखो टंगा है, मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा उसको देने के का, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, और वो बगैर आई कार्ड के गया है। देखना अब लौट के अगर मैम ने कुछ बोला होगा तो बताएगा आके, आई कार्ड ना ध्यान से देना पड़ा करेगा। बाबू मेरा कुछ भी नहीं करने देता है, इसलिए इसको ले लेके मैं सारा काम करती हूँ, जो भी झाड़ू वाड़ू जो भी होता है ना, इसको ले लेके सारा करती हूँ। इस चक्कर में ना अपने बेटे का भी मैं कभी कुछ ध्यान ही भूल जाती हूँ इसको देना, बिल्कुल भी। ये समझ लो इसके चक्कर में मैंने आज उसका आई कार्ड नहीं दे पाया, भूल गई मैं। आई कार्ड की छोड़ो, मैंने उसे तैयार भी नहीं कर पाया आज सही से बिल्कुल भी। ये पागल कुछ भी नहीं करने देता है। दोस्तों हम अंदर ही बैठे रहे, तब तक इधर बारिश भी हो गई। लो बारिश हो गई और बंद भी हो गई, हमें पता भी नहीं चला। बताओ, ये देखो बारिश हो गई, बंद भी हो गई। ये है दोस्तों, कहते हैं ना बारिश का इंतज़ार करो तो बारिश नहीं होती है, और हमने इधर नहा लिया तो बारिश हो गई और पता भी नहीं चला मुझे। बताओ, वैसे तो थोड़ा और टाइम बाद होती तो मैं नहाने के बाद भी नहा सकती थी, लेकिन बाबू को लेने के लिए कोई है नहीं, इस चक्कर में इतने टाइम हो जाती है तो हम नहा नहीं पाते हैं। ये है, इनके चक्कर में सब कुछ रह जाता है हमारा। बताओ बारिश हो गई और हमें पता भी नहीं चला। मैं अभी निकल के गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं टंकी चला के भूल गई हूँ, और इधर देखा जाके बाहर बारिश हो के और बंद भी हो गई। ये देख लो, ऐसा है, अंदर बने रहो ना तो बाहर का कुछ पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है बाहर। कोई नहीं है, किस्मत में नहाना ही नहीं है, ये समझ लो। नहाना होगा तो किसी दिन, और दिन में 12-2 बजे के टाइम बरसेगा तब नहाऊंगी। दोस्तों इधर हमने मशीन लगा दी, हमारे कपड़े भी धुलने लग गए हैं, और मैं जा रही हूँ छत पे। दीदी से बोलूँगी कि तुम ही लेके किट्टू को भी ले आना साथ में, 15 मिनट वो लेट आ पाएगा। अरे हूँ मैं छत पे, ये बारिश हो गई, धूप भी निकल आई। तुमने नहाया? ये बारिश स्टार्ट हुई तब तक मैं नहा चुकी थी। ये देखो, हम नहा के
निकले तुरंत ही बाहर देखा बारिश हो रही, तेज थोड़ी ना हुई। देखो कितनी तेज बारिश हुई है, देखो तो। और इधर धूप भी निकल आई है, बिल्कुल भी ठंडा मौसम। देखो है? इतनी तेजी से धूप भी निकल आई, क्या फायदा हुआ ये। आओ तो मैं कुछ दिखाऊं, देखो काफी तैयारी हो रही है। चटनी मेरी बन चुकी है और मोमोज की स्टफिंग बन के रेडी है, और बस आटा मारने जा रही थी तब तक ये छोटा सा बंदर आ गया। यूरी मेरो देखो। कोई नहीं, अभी ले जाऊंगी तब बना लेना आराम से। आज बनेंगे मोमोज मस्त एक नंबर। शिवांश देख रही है, दिन पे दिन कमजोर होता चला जा रहा है। कौन बुला रहा है? मम्मा बुला रही है। मोमोज की रेसिपी तैयार हो चुकी है, बनने के लिए है बस। और ये आ गए हैं, तब तक 1 घंटा लगेगा मोमोज बन के रेडी। लेकिन मौसम सुबह अच्छा था, अब तो बहुत गर्मी हो गई है। नहा के निकली तो बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, मैंने कहा तेज होने लगे तब ना। मैंने कहा कपड़े धुल लूं, मैंने कहा बोल दूंगी कि तुम ही ले आना, बस 15 मिनट लेट ही तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं ले आऊंगी, आ जाएगा। अब मैं कपड़े चेंज करूं, फिर मैं लौट के आके उतारूं, तब कपड़े धोऊं। इस चक्कर में मैंने कहा पहले मैं हर बारी मैं ब्लॉग में बोल देती हूँ कि मैं अपने बेटे को लेने जा रही हूँ, लेकिन हमारा जाना कैंसिल ही हो जाता है हर बार क्योंकि उस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं इस चक्कर में, और इस जमूड़े को लेने वाला कोई होता नहीं है, कर रहा है। देखो तो कहीं नहीं हुई बात। एसी चल रही है इधर, हवा वाली, उई उई पंखे वाली एसी चल रही है इधर हवा वाली नहीं। मैंने फिर नहा के मैक्सी डाल ली थी, मैंने कहा अब मैं क्या बदलूं बार बार कपड़े। इधर मोमोज भाभी जी उसी से मंगाती हूँ मैं। तो मैं पहली बार गई, मैंने कहा तुम कहते हो कि भाभी जी की मोमोज बहुत बढ़िया यहाँ पे स्वरूप नगर में मिलते हैं, मैं कहा मुझे भी दिखाओ दुकान किधर है। तो हम लोग तो जब अपने लोग आधार कार्ड संभलवा के आ रहे थे तब बताया नहीं था मैंने कहा इसकी दुकान के खाते हैं हम लोग। उधर हाँ, एक इधर और है, भट्टा रोड पे नहीं कुसक रोड और आगे चल के उधर ही तो है पुल की तरफ। मैंने तुम्हें बताया इधर की तरफ नहीं, इधर पीछे की तरफ जब चले गए। अच्छा, तो मैं उस पे गई, भारत वाले की तरफ से गए थे उस दिन, आए थे जब लौट के उधर मैंने तो नहीं इस चौक से इधर को चलते अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा 20 रुपए के ले लेते हैं, 8 आ जाएंगे, वैसे 10 के 4 मिलते हैं, थोड़े थोड़े खा लेंगे क्या है। उसने 10 के 3 ही दिए। मैंने तो देखना इनने 10 के 3 रखे हैं क्या, 20 के 6 ही दिए। उनने पूछा कि सोचे कह रहा सिलेंडर महंगा हो गया। मैंने यही तो बात फिर है, मैंने बाहर के मंगाए ही नहीं है। जब भी बनाए 2-3 बार मैंने घर पे ही बनाए। एक बार मैंने वो वाले ट्राई करे थे डीप करने वाले को, उसमें मैदे में, पर वो स्टीम वाले सही है। अगर उनको फ्राई करो तो वो आपस में चिपक जाते हैं, फट जाते हैं। बना नहीं पाते, हम अपने बाहर से मंगा के खाते ये चीजें, इन चीजों में ना मुझे शुरू से ही दिलचस्पी नहीं रही है। कुछ बात मैं इन चीजों की नहीं कर रही हूँ, मेरा कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता। मेरी दौरानी और जेठानी दोनों काम में सेम एक जैसी हैं। खाली रोटी सब्जी घर को काम, जाके अलावा इन लोगों तक काऊ काम की काऊ इन्हें मुड़ दुख लगा। मुझे नहीं, एक काम सीख भी पाई थी मैं दोस्तों, लेकिन मैं वो भी भूल गई। मट्ठी बनाना सीखी थी, नहीं मैं वो भी भूल गई। अब मुझे वो भी नहीं आती, मेरे से बनती नहीं है। और मैं बना लेती और रसगुल्ले वगैरह हो गए कुछ भी, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ, बिल्कुल। उस एक बार मैंने क्या करा था, रसगुल्ले में बेकिंग पाउडर डाल दिया। दूध छेनों के लिए दूध फाड़ती रही दोस्तों, लेकिन मेरे से दूध नहीं फटा। बताओ, पहले थोड़ा नींबू डाल दिया, फिर थोड़ा और डाल दिया, ये नहीं पता साथ में डाले जाते हैं 2। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं छेने बना के, इनकी मम्मी भी थी, मैंने कहा एक बार मैं दिखाऊंगी, ऊपर भेजूंगी है। लेकिन यार मेरे से तो दूध ही नहीं फटा, और मैं इन्हें दे गई वही वाला दूध, इनने फाड़ लिया, इनने वो बना ली पनीर, और मेरे से नहीं फटा। अब बताओ इतना ऐसा है, मैं ये काम ना बहुत कम आते हैं। हाँ, बर्फी वगैरह लौंज वौंज ये तो जला लेती हूँ, लेकिन मैं और कुछ नहीं। मैं एक चीज नहीं और दोस्तों एक चीज और बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं कचौड़ी नहीं बना पाती। अब मैं एक चीज नई ट्राई कर रही हूँ। क्या? स्प्रिंग रोल मेरे मूड चढ़ गए हैं, अब उसके लिए फ्राई पैन लाना है, शाम को ही आ जाएगा। देखो सामान सब तैयार रखा है, फ्राई पैन आते ही तुरंत स्प्रिंग रोल बनाने की तैयारी होगी। बताओ, फटाक से
मैं कचौड़ी भी नहीं बना पाती हूँ, मैं क्या करूँ? जो नहीं आता है मैं वो बता देती हूँ, जो आता है गाना अच्छे से गा लेती हूँ, ब्लॉग भी बना लेती हूँ, एडिट भी कर लेती हूँ, लेकिन और एक साड़ी नहीं पहन पाती हूँ। कचौड़ी बनाना है, कचौड़ी नहीं आता और साड़ी पहननी नहीं आती। मतलब साड़ी पहन लेती हूँ, सिर्फ ये पिन नहीं लगा पाती हूँ बस, और कुछ नहीं, बाकी तो सब आता है। जाओ बच्चों को लेने, मैं जा रही हूँ नीचे, इनके पप्पा जी आ गए हैं। मशीन भी बंद हो गई, जा रही हूँ मैं। बाहर निकलो तब लगती है ज्यादा। लोग तो भाई नीचे जा रहे हैं, शिवांश के पापा आ गए हैं। जा रही हूँ ऊपर थी, हम नीचे जा रहे हैं। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, बारिश हो गई तो और दंड का निकलने लगा। हम लोग तो नीचे आ चुके हैं और हमारे कपड़े इधर धुल रहे थे तो मशीन बंद हो गई है। अब हम फिर से अच्छा पानी साफ डाल के एक बार और सर्फ डालूंगी, उसके बाद में चलाऊंगी। तब तक किट्टू भी आ जा रहा है, फिर उसकी ड्रेस, जूते, बैग वो भी धुलना है। इसके पापा भी आ जा रहे हैं, उनके भी कपड़े धुलने हैं मुझे। दोस्तों इधर बच्चों की छुट्टी हो गई है, बच्चे निकलने लग गए हैं, ये देखो। बाय बाय। जा रही हैं लेने के लिए। वो बाहर इतना धंधका निकल रहा है बहुत ज़्यादा, वो जा रही हैं लेने के लिए। ये देखो, ये आ गई। ये देखो, इतनी जोड़ के चिल्लाने। अरे ये क्या है, प्यार है या गुस्सा है, ये बताओ पहले। अरे यार चाबी दो। दिमाग गरम है गर्मी में से। इनका हमेशा ही गर्म रहता है। आ गए सब लोग स्कूल से। छोले भटूरे जिस जिसको खाने हैं आ जाए खाने के लिए। ये देखो छोले की सब्जी है और ये है भटूरे। दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं, देखो फिर से बादल हो गया है और पता नहीं है कैसा मौसम हो रहा है, कभी धूप कभी बादल कभी बारिश, ऐसा हो रहा है मौसम। हमारे कपड़े धुल रहे हैं मशीन में जब तक। ये देखो किट्टू का बैग, जूते सारे डाल, कपड़े धो लूँ फटाफट। इधर बाबू भी रो रहा है, परेशान हो रहा है, अंदर मशीन चल रही है और मैं बाहर हूँ तो वो रोता है बहुत ज़्यादा। कपड़े धोने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, बने रहना हमारे साथ ब्लॉग में एंड तक। दोस्तों बारिश होने लगी है, एकदम बारिश हो जाती है, बहुत तेज़ हो रही है। देखो एकदम बारिश होके फिर तुरंत बंद हो जाती है, फिर तुरंत धूप निकले आती है, ऐसा है। हमारे यहाँ हो रही है बारिश, धूप, कभी बारिश कभी बादल, ऐसा मौसम है, बारिश होने लग गई है। देखो दोस्तों फिर से निकले आई है धूप, 5 मिनट नहीं हुए हैं अभी बारिश को और देखो धूप निकले आई तुरंत। क्या है ये देखो, वाह। ये गोभी वाले, ये पनीर वाले। ए उठो चलो, आ जाओ आप सभी लोग, खा लो आके। यही ले आई, मैं इनका साथ में खा लूंगी, उन दोनों की यही अलग। सॉस नहीं है किट्टू तुम्हारी? अरे ये वाली अच्छी है, ये वाली खा के देखी हो। उसमें देख है थोड़ी बहुत पड़ी हो, उठो ना। शनि महाराज ये और आई किट्टू, वही वाले जो तेरे पास 5 रुपए थे वही वाले दे आ जाके। थैंक यू बोलने का तरीका, से इट्स ओके बोलो। आप देखिए ये कैसे जज करेंगे, ये कैसे बने। दुकान पे बन आए तो ऐसे खा आएंगे हमारे घर के आदमी, अब घर की चीज को ऐसे जज करेंगे। खाओ ना। मैं हलवाई हूँ, तुम ही खाओ। कहता रहे हैं इतने सारे कौन खाता है, सब खप जाते हैं अच्छे होते हैं तब। अब तो मैं बोला यार। तुम बुलाती हो मैं गई। कैसे हैं तुमने तो खाया ही ना, कैसे बने बोलो ना।
ऐसे देवर होते गाना सही ना है। सही है, अच्छे लग रहे। निकाल दो ना ने तुम ही चटनी। बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी खा लेना आके। और फुल सारे हैं। तो दोस्तों इधर हम मोमोज वगैरह खा के एकदम से रेडी हो गए हैं। बहुत मस्त बने थे, बहुत अच्छे थे। और दीदी छत पे भी चली गई हैं, देने आई थी हम लोगों को। बता रही थी टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, 1-1.5 घंटे में बना पाई थी उन्होंने। बहुत अच्छे बने थे, हम लोगों ने खा भी लिए। किट्टू कैसे थे? अच्छे, मैंने तो बहुत खाए। इसने भी पनीर के और आलू के। आलू के नहीं थे, गोभी के। पनीर के और गोभी के। पनीर और गोभी के बहुत खाए, बहुत खाए। दोनों खाए। और तुमने अपना ट्यूशन का काम कर लिया हाँ पूरा? हाँ। अब ट्यूशन के लिए रेडी रहना, ठीक है? अभी थोड़ा आराम कर लो, अभी तो 2 बजे हैं, ठीक है? तुम्हें जाना है 5 बजे, अभी तो 3 घंटे हैं, ठीक? तुम भी सो लो। और देखो तुम्हारे पापा भी सो गए हैं, बाबू भी सो रहा है, हम तुम जग रहे हैं, ठीक है? तुम भी सो जाए और तुम भी सो जाना, ठीक है? दोस्तों अभी हमारा बेटा जाएगा ट्यूशन, थोड़ा हम लोग आराम कर लें जब तक। और हमारी आज तबीयत वैसे भी थोड़ी गड़बड़ी थी। और कपड़े वपड़े तो हमने सारे धो लिए हैं अपने, सूख भी रहे हैं हमारे कपड़े। और दोस्तों ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा बाबू भी उठ गया उधर, वो देखो वो देखो वो देखो, ये बाय बाय। आगे 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 तब तक के लिए बाय बाय। उठ गया है। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय। बेटा भी उठ गया मेरा।